अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल हया फिल इल्म, इल्म में हया का बयान। हया एक ऐसी कैफियत होती है इंसानी विजदान में, या इंसान के अंदर एक ऐसी कैफियत होती है हया जो इंसान को बुराइयों से रोकने पर उभारे और भलाइयाँ करने पर उभारे। हया अगर ऐसी है कि जिससे बुराइयाँ या ख़राबियों का अंदेशा हो तो ऐसी हया मज़मूम होती है। और अगर कोई ऐसी हया है जिस हया की बिना पर बुराइयाँ दूर हों, अपने अंदर की खराबियाँ दूर हों, तो ऐसी हया महमूद होती है। मिसाल के तौर पर कहीं पर बुराइयों का जिक्र चल रहा हो, बुराइयां हो रही हों, नाच गाने ही मिसाल के तौर पर हो रहे हों, अब वहाँ पर आदमी हया के मारे अपने सर को नीचा कर ले, दूर चला जाए, तो ये हया महमूद है, लायक तारीफ़ हया है। और एक हया वो होती है जिससे आदमी का शरई या दुनियावी शरई या दीनी नुकसान हो रहा है। मिसाल के तौर पर हमें किसी मसले को पूछने की ज़रूरत है लेकिन हया के मारे हम पूछ ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज़रूरी मसला मालूम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी हया अगर कहीं पर है तो वो हया मज़मूम कहलाती है। बहरहाल भलाइयों के लिए और मसाइल शरइया के हुसूल के लिए उमूर दीन में हया करना ये मज़मूम होगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हया करने से नहीं रोकता है उमूर शरइया के सीखने में। इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हया नहीं फरमाता है, यानी हया करने से रोकता नहीं है उमूर शरइया में। इसलिए उमूर शरइया जिसकी बिना पर दीनी फ़ायदा हो और बुराइयों से रुका जाए, जहालत को दूर किया जाए, इल्म का हुसूल हो, ऐसी हया मज़मूम होगी, ऐसी हया नहीं करना चाहिए। लिहाजा मसाइल शरइया के पूछने में हया नहीं करना चाहिए। इसी बात को इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। इससे पहले बाब में इमाम बुखारी ने ये ज़िक्र किया था कि कुछ मसाइल और कुछ इल्म ऐसे होते हैं जिनके लिए बाज़ लोगों को ख़ास कर लिया जाए और बाज़ को ख़ास नहीं किया जाए, क्योंकि बाज़ लोग बात को समझ नहीं पाएंगे जिससे और फितने में पड़ने का अंदेशा हो। तो इसका बयान माक़बल में था कि ये दुरुस्त है। अब यहाँ पर हया का बयान इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़िक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर इमाम बुखारी ने तंबीह की है कि ज़रूरत के वक्त मसला दरियाफ़्त कर लेना चाहिए और उसमें हया नहीं करना चाहिए। तो दोनों का ताल्लुक़ मसाइल से है, इल्म के हुसूल से है, इसलिए दोनों बाबों में मुनासबत कोई मुश्किल नहीं है। इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान इस बाब में हदीस पाक ज़िक्र करने से पहले
असर ज़िक्र कर रहे हैं। एक इमाम मुजाहिद के कौल को और हज़रत आयशा के कौल को ज़िक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं वक़ाल मुजाहिद, मुजाहिद ने कहा ला यतअल्लमुल इल्मा मुस्तहय्युन वला मुस्तकबिरुन, वो शख्स इल्म हासिल नहीं कर पाता जो हया करने वाला हो या जो गुरूर व घमंड करने वाला हो। हया करने की वजह से वो मसाइल ही नहीं सीख पाएगा, और गुरूर व घमंड और मिजाज में तकब्बुर हो तो ये भी इल्म हासिल करने से माने होगा। लिहाजा इन दोनों बातों से बचना चाहिए, जैसे कि गुरूर व घमंड से बचना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी के जहन में यह आ जाए कि मैं तो बड़ा हूँ और दूसरा छोटा है, अब इस बिना पर दूसरे की बात पर तवज्जो ही नहीं दे, दूसरा चाहे कितनी कीमती बात बोलता रहे, नहीं सीखे, उसकी तरफ तवज्जो ना दे, तो जाहिर बात है कि इसको इल्म मुकम्मल नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि इसे खुद मालूम नहीं है, और गुरूर और घमंड ये है कि मैं इस छोटे आदमी की बात सुनूंगा नहीं, तो इल्म में नुकसान होगा। ऐसे ही आदमी के अंदर इतनी शर्म व हया है कि वो शर्म व हया की बिना पर दूसरे से मसला ही दरियाफ्त नहीं कर पा रहा है, तो इसमें भी इल्म का नुकसान होगा। इसलिए इमाम मुजाहिद ने फरमाया ला यतअल्लमुल इल्म मुस्तहय्युन वला मुस्तकबिर, हया खाने वाला शर्मीला आदमी और तकब्बुर करने वाला आदमी इल्म हासिल नहीं कर पाता। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि आपने इतना अजीम इल्म कैसे हासिल कर लिया, बिमा हस्सलतल इल्मल अज़ीमा, आपने इतना अजीम इल्म कैसे हासिल कर लिया। तो हज़रत इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया था मा बखिलतु बिल इफ़ादत वलस्तनकफ़्तु अनिल इस्तिफ़ादा, मैंने दूसरों को इल्म सिखाने में, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने में, इल्मी फ़ायदा पहुँचाने में बुख़्ल नहीं किया। वमा मा बखिलतु बिल इफ़ादा, दूसरों को इल्मी फ़ायदा पहुँचाने में बुख़्ल नहीं किया। वलस्तनकफ़्तु अनिल इस्तिफ़ादा, और किसी दूसरे से इल्म हासिल करने में, इस्तिफ़ादा करने में मैंने कभी घमंड नहीं किया, तकब्बुर नहीं किया। ये इमाम आज़म ने फरमाया। क्या पता चला कि आदमी को न कभी घमंड करना चाहिए इल्म के हासिल करने में, और ना ही दूसरे को इल्म पहुंचाने में कभी बुख़्ल करना चाहिए। ये इल्म ऐसी दौलत है जो दूसरों तक जितनी पहुंचाई जाती है उतनी ही ये दौलत बढ़ती है। यही एक ऐसी दौलत है, इसके अलावा कोई ऐसी दौलत नहीं है। ऐसे ही हमारे उलमा ने फरमाया लिल इल्म आफातुन फ़अअज़मुहा अल-इस्तिनकाफ़, इल्म के लिए बहुत सारी आफतें हैं, बहुत सारे मसाइब हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उलमा ने फरमाया फ़अअज़मुहा, लेकिन उन मुसीबतों में, उन आफतों में सबसे बड़ी मुसीबत और आफत अल-इस्तिनकाफ़, गुरूर और घमंड करना है। इमाम बुखारी ने इसी मफहूम को बताने के लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कौल को जिक्र किया। फरमाते हैं वक़ालत आयशतु निअमन निसाउल अंसार, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कितनी बेहतर औरतें हैं अंसार की औरतें। तो निअमा ये फ़ेल मद है, अन्निसाउ निअमा का फ़ाइल है, और निसाउल अंसार ये मखसूस बिल मद है। हज़रत आयशा ने फरमाया अंसार की औरतें कितनी बेहतर औरतें हैं। क्यों फरमाया ये उनकी तारीफ़ क्यों की हज़रत आयशा ने? इसलिए की कि आगे फरमाती हैं लम यमनअहुन्नल हयाउ अन यतफ़क़्क़हन फ़िद्दीन, उन्हें दीन में समझ हासिल करने से हया नहीं रोकती है, वो हया नहीं करती हैं मसाइल शरइया पूछने में, दीन के समझने में हया नहीं करती हैं। इस बिना पर हज़रत आयशा ने अंसार की औरतों की तारीफ़ फरमाई। इससे भी ये पता चला हज़रत आयशा के असर से कि दीनी मसाइल के सीखने में हया नहीं करना चाहिए। यही इमाम बुखारी
अलैहि रहमत व रिज़वान ने बाब बांधा। अब उस पर एक हदीस जिक्र करते हैं। फरमाते हैं हद्दसना मोहम्मद इब्न सलाम, हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न सलाम ने, उन्होंने फरमाया अखबरना अबू मुआविया था, हमें ख़बर दी अबू मुआविया ने। क़ाल, उन्होंने फरमाया हद्दसना हिशाम अन अबी, हमसे हदीस बयान की हिशाम ने, वो रिवायत करते हैं अपने वालिद से, वो रिवायत करते हैं अन ज़ैनब बिनते उम्मे सलमता, ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा से, अन उम्मे सलमा, वो उनकी बेटी ज़ैनब जो हैं वो रिवायत करती हैं अपनी माँ सलमा उम्मे सलमा से। और क़ालत, उन्होंने कहा जाअत उम्मु सुलैम, हज़रत उम्मे सुलैम आई इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। उम्मे सुलैम ये हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं। और ये उम्मे सुलैम का जो नाम है, बाज़ लोगों ने सहला नाम बताया, बाज़ ने रुमैला नाम बताया, किसी ने रुमैसा नाम बताया, किसी ने मुलैका नाम बताया, किसी ने गुमैशा नाम बताया, किसी ने रुमैसा नाम बताया। इनके नाम में बड़ा इख्तिलाफ है। तो हज़रत उम्मे सुलैम बिनते मलहान ये हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो वालिदा हैं उम्मे सुलैम, इन्होंने पहले मालिक इब्न नज़र के से निकाह किया, उनके निकाह में थीं, मालिक इब्न नज़र के निकाह में थीं ये, और उनसे हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। मालिक इब्न नज़र हालत शिरक में कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद हज़रत उम्मे सुलैम ने इस्लाम कबूल किया और अबू तलहा ने उन्हें निकाह करने का पैगाम दिया। इस वक्त अबू तलहा मुशरिक थे, तो हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने निकाह करने से इनकार कर दिया और उन्हें दावत इस्लाम दी। अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हज़रत उम्मे सुलैम ने फरमाया कि अब मैं तुमसे बग़ैर महर के निकाह कर लेती हूँ, क्योंकि तुम इस्लाम लेकर आ गए। तो हज़रत उम्मे सुलैम ये हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। फ़क़ालत, तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, बेशक अल्लाह ताला हक़ से हया नहीं फरमाता है और ना ही हक़ पूछने और बताने से रोकता है। ये माना है। दर हकीकत हज़रत उम्मे सुलैम अपना मसला पूछने की राह हमवार कर रही हैं। ये पहले तमहीदन इसलिए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ से ये इजहार कर दें कि या रसूलुल्लाह, ऐसे मसाइल पूछने में फितरी तौर पर, तबई तौर पर शर्म आती है, लेकिन ज़रूरत शरइया है या रसूलुल्लाह इसलिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ बयान करने से हया नहीं फरमाता और हक़ पूछने से मना नहीं फरमाता है, इसलिए या रसूलुल्लाह मैं ये बात पूछ रही हूँ। यानी वरना फितरी तौर पर तो दिल में हया है, लेकिन मसाइल शरइया में मैं हया नहीं करना चाहती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे नहीं रोकता। ये हमवार, ज़मीन हमवार की पूछने की। तो फिर बाद में पूछा फ़हल अलल मरअति मिन गुस्लिन इज़ा हतलमत, तो क्या औरत पर गुस्ल वाजिब हो जाता है जब वो मुहतलिमा हो, उसे एहतिलाम हो। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअतिल माअ, जब औरत पानी देखे, मनी देखे, तो उस पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। फ़ग़त्तत उम्मु सलमता, तो हज़रत उम्मे सलमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उन्होंने शर्म के मारे अपने चेहरे पर कपड़ा डाल दिया,
कपड़ा डाल लिया, शर्म और हया महसूस ही उन्हें। तानी वजहा, हज़रत उम्मे सलमा ने जो कपड़ा डाला उससे कहाँ डाला, तो इससे मुराद है वजहा, अपने चेहरे पर उन्होंने डाल लिया। वकालत, और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अबा तहतलिमुल मरअतु, या रसूल अल्लाह क्या औरत को भी इहतिलाम होता है? ये इन्होंने ताज्जुब के तौर पर ये क्यों कहा? हज़रत उम्मे सुलैम के सवाल पर इनको ताज्जुब क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आना जिन औरतों के लिए मुक़द्दर में था, उन औरतों के, वो औरतें हमेशा ऐसे ख्वाबों से महफूज रहीं जिन ख्वाबों में इस तरीक़े की चीज़ें नज़र आएँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें शैतानी वसवसों से महफूज फरमा दिया था, इसलिए कभी उन्होंने इस तरह के ख्वाब भी नहीं देखे और कभी ख्वाब में इस तरह से उन्होंने कभी मनी नहीं देखी और एहतिलाम होते हुए नहीं देखा। इसलिए उन्होंने पूछ लिया, या रसूलल्लाह क्या औरत को भी एहतिलाम होता है, क्योंकि कभी तो ऐसा हुआ नहीं। काला, तो सरकार ने फरमाया, नाम, हाँ, तरिबत यमीनों की, तुम्हारा हाथ गर्द आलूद हो, दाहिना हाथ गर्द आलूद हो। तो तरिबत यमीनों की ये बतौरे ताज्जुब अहले अरब बोलते थे। किसी बात पर ताज्जुब करने के लिए अहले अरब ये अल्फाज बोलते थे, उसका माने हकीकी मुराद नहीं होता था कि माज़अल्लाह इससे बद्दुआ मकसूद हो, बद्दुआ मकसूद ना हो, नहीं है। ऐसे अहले अरब बोलते हैं क़ातलहुल्लाह, अल्लाह उसके साथ क़िताल फरमाए। अब इसका माने हकीकी मुराद नहीं है, बल्कि अहले अरब इस तरह के जो कलिमात बोलते थे, तो कभी कभी किसी बात का इनकार करने के लिए बोलते थे, तो कभी कभी इजहार ताज्जुब के लिए बोलते थे, या कभी कभी दूसरे को अपने से मानूस करने के लिए भी ऐसे अल्फाज बोलते थे। तो ये तरिबत यमीनों की, इसका माना यहाँ पर बद्दुआ का नहीं है, बल्कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इजहार ताज्जुब फरमाया कि अरे ताज्जुब की बात है कि तुम कह रही हो औरत को एहतलाम क्या होता है। तो सरकार ने फरमाया, फबिमा युशबिहुहा वलदुहा, अगर औरत को एहतलाम ना हो तो उसका बच्चा उसके मुशाबे कैसे होता है। इसका मतलब ये कि बच्चे को कभी बाप से मुशाबहत होती है, कभी माँ से मुशाबहत होती है, कभी उसके ख़ानदान वालों में से किसी के साथ मुशाबहत हो जाती है, कभी बाप के ख़ानदान वालों में से मुशाबत होती है, कभी माँ के ख़ानदान वालों में से किसी से मुशाबत होती है, क्योंकि हर एक के अंदर यहाँ पर जुज़इयत का तहक़्क़ुक़ होता है। बच्चा जो होता है वो अपने बाप का भी जुज़ होता है और अपनी माँ का भी जुज़ होता है, और जुज़इयत का तहक़्क़ुक़ जो होता है वो इसी पानी ही से होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत को ऐसा ना हो तो फिर बच्चा उसके मुशाबे क्यों होता है। इसका मतलब ये कि मुशाबे होता है, इसलिए यकीन करना चाहिए कि औरत भी इन हालात से गुज़रती है। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस जगह पर इरशाद फरमाया है, मुशाबहत के सिलसिले में फरमाया है कि रहम में दो मकाम होते हैं या दो खाने होते हैं। तो आला हज़रत अलैहि रहमान ने फरमाया कि अगर, और दीगर मुहक्किकीन ने भी फरमाया है कि अगर शौहर का पानी सबकत कर जाए और गालिब हो जाए तो और वो दाहिने खाने में चला जाए तो ऐसी सूरत में बेटा पैदा होता है, और अगर मर्द का पानी गालिब हो जाए और दाहिने खाने में चला जाए तो बेटा पैदा होता है, और औरत का पानी गालिब हो जाए और बाएं खाने में चला जाए तो बेटी पैदा होती है, और अगर औरत का पानी गालिब हो और दाएं तरफ चला जाए तो
तो ऐसी सूरत में लड़का ही पैदा होता है दाईं जानिब जाने से, लेकिन उस लड़के के अंदर वो बातें और वो चीज़ें ज़्यादा मरगूब होती हैं, उन चीज़ों को वो ज़्यादा पसंद करता है जो बातें लड़कियां पसंद करती हैं। मसलन जूड़ा बांधना, तरह तरह की लड़कियों की ज़ेबाइश की चीज़ें हैं, उनको वो लड़का ज़्यादा पसंद करता है। और अगर मर्द ही का पानी गालिब आए, वो मर्द ही का पानी गालिब आए और वो बाईं तरफ चला जाए, तो ऐसी सूरत में लड़का पैदा होता है और वो बाईं जानिब चला जाए तो लड़की पैदा हो जाती है। लेकिन उस लड़की को शौक़ उन कामों से ज़्यादा होता है जो शौक़ लड़के करते हैं। यह आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के फ़तावा रज़विया में जो है उसका मैंने ख़ुलासा थोड़ा सा बयान कर दिया है। बहरहाल हदीस पाक से ये बात समझ में आई कि मसाइल शरइया और इल्म के सिलसिले में हया नहीं करना चाहिए। तो एक हया महमूद होती है, एक हया मज़मूम होती है, ये हमने इससे पहले बयान किया। इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान यहाँ पर एक और हदीस ज़िक्र करते हैं जो हदीस इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हया के बयान में भी उस हदीस को ज़िक्र करते हैं। फरमाते हैं हद्दसना इस्माइल, हमसे हदीस बयान की इस्माइल ने, क़ाल उन्होंने कहा हद्दसनी मालिकुन, मुझसे हदीस बयान की मालिक ने। वो रिवायत करते हैं अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार, हज़रत अब्दुल्ला इब्न दीनार से। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर से। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिनश शजर शजरतन, बेशक दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है ला यस्कुतु वरक़ुहा, जिसके पत्ते नहीं गिरते। वह हिया मसलुल मुस्लिम, और वो दरख्त मुसलमान की तरह है, एक मुसलमान की तरह है। यानी जिस तरीक़े से उस दरख्त के फ़ायदे हैं वैसे ही मुसलमान के भी फ़ायदे हैं। मुसलमान के जैसे फ़ायदे हैं कि वो दूसरों को, उसकी शान से ये है कि वो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, दूसरों को नुकसान ना दे, दूसरों को ज़िंदगी भर फ़ायदा दे सकता है अपने इल्म हुनर के ज़रिए से। ऐसे ही वो पेड़ भी है कि वो भी लोगों को फ़ायदा ही देता रहता है हमेशा। हद्दिसूनी मा हिया, सरकार ने फरमाया बताओ वो कौन सा पेड़ है। फ़वक़अ अन्नासु फ़ी शजरिल वादिया, तो लोग बादिया यानी जंगल के दरख्तों में पड़ गए, यानी ध्यान देने लगे, तवज्जो देने लगे, ये कौन सा, सोचने लगे कि कौन सा दरख्त है। वक़अ फ़ी नफ़्सी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मेरे दिल में ये आया अन्नहा नख़लतु, कि वो खजूर का दरख्त है। क़ाल अब्दुल्ला, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया फ़स्तहयैतु, क़ालू फ़स्तहयैतु, मेरे दिल में तो आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने हया की और हया की बिना पर मैंने बोला नहीं, बताया नहीं। क़ालू या रसूलल्लाह, तो सहाबा किराम वहाँ पर जो भी मौजूद थे, जिनसे नबी करीम ने इरशाद फरमाया था कि बताओ वो कौन सा दरख्त है, तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अख़बिरना बिहा, या रसूलल्लाह हमें तो नहीं पता है, उस दरख्त की ख़बर आप हमें दे दीजिए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हिया नख़लतु, वो खजूर का दरख्त है। क़ाल अब्दुल्ला, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा फ़हद्दस्तु अबी बिमा वक़अ फ़ी नफ़्सी, तो मैंने अपने वालिद हज़रत उमर को वो बात बताई जो मेरे दिल में आई थी। मेरे दिल में आया था कि खजूर का दरख्त है और मैंने बयान नहीं किया शर्म के मारे, तो मैंने हज़रत वालिद गिरामी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, वो बात बताई जो मेरे दिल में आई। फ़क़ाल, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया लअन तकूना क़ुल्तहा अहब्बु इलय्या मिन अन यकून ली कज़ा व कज़ा, अगर तुम उस बात को कह देते, सरकार को बयान कर देते, अहब्बु इलैया, तो तुम्हारा ये कहना मेरे नज़दीक महबूब होता इससे अन यकून ली कज़ा व कज़ा, कि मेरे लिए ऐसी ऐसी दौलत हो।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अगर तुम सरकार को बता देते कि वो खजूर का दरख्त है तो तुम्हारा ये बताना, तुम्हारा ये कहना मेरे नज़दीक ऐसी ऐसी यानी इतनी इतनी दौलत से ज़्यादा महबूब होता। मुझे दौलत इतनी पसंद नहीं है जितना ये पसंद है कि तुम बयान कर देते सरकार के सामने। मुझे मेरे दिल को बहुत खुशी होती। लेकिन इससे ये समझ में आया, हज़रत उमर फ़ारूक ने ये दर्स दिया, लेकिन तुमने हया की बिना पर नहीं बताया, इससे मुझे दिली खुशी नहीं हुई। इससे पता चला कि मसाइल मामलात के बताने में, मसाइल के बताने में और जिस चीज़ में कोई कबाहत ना हो उसके बयान करने में हया नहीं करना चाहिए, और यही बाब था। तो फस्तहयैतु, और इससे पूरा आगे का जो पूरा लाइन में जो मजमून है वो पूरे मजमून की बिना पर हदीस पाक को तर्जमतुल बाब से मुनासबत है। बाबु मन इस्तहया फअमरा गैरहु बिस्सवाल। मा कब्ल में इमाम बुखारी ने बाब बांधा इल्म में हया करने के सिलसिले में। अब यहाँ पर बाब बांध रहे हैं ऐसे शख्स के बयान में है ये बाब जिसने हया की मसाइल शरिया के पूछने में, लेकिन अपने अलावा दूसरे से कह दिया कि तुम पूछ लो। फअमरा गैरहु बिस्सवाल, तो पूछने का दूसरे को हुक्म दे दिया, तो ये भी करना जायज़ है। इमाम बुखारी इसके जवाज़ पर इस्तिदलाल के लिए ये बाब बांध रहे हैं और उस पर हदीस जिक्र कर रहे हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इस बाब में इमाम बुखारी ये फरमाएंगे, ये बताएंगे और हदीस से ये साबित करेंगे कि अगर किसी को किसी मसले शरई के पूछने में हया आती है, कोई वजह आरिज़ है जिसकी बिना पर वो पूछने में हया आती है, तो ना पूछे, लेकिन दूसरे को ऐसा ना करे कि बिल्कुल मसला ही मालूम ना कर पाए, बल्कि दूसरे को ये कह दे कि तुम पूछ लो और वो पूछ ले, तो ये भी जायज़ है। जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से यहाँ पर हदीस मज़कूर है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अना रजुलुन मज़्ज़ा, मैं ऐसा शख्स हूँ जिसको बहुत मज़ी आती है, बहुत ज़्यादा मज़ी आती है। अब हज़रत अली को पूछना ये था कि क्या मज़ी की बिना पर गुस्ल वाजिब हो जाता है या वज़ू टूट जाता है, ये पूछना था। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, इसलिए चूँकि इसका ताल्लुक़, इस मसअले का ताल्लुक़ मियाँ बीवी से मुताल्लिक़ था, ये मसअला मियाँ बीवी से मुताल्लिक़ था, और यहाँ पर बीवी हज़रत अली की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, इसलिए हज़रत अली को शर्म आ रही थी कि मियाँ बीवी के मामलात को लेकर सरकार से बात को पूछा जाए। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मिक़दाद को कहा कि तुम पूछ लो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब होगा या वज़ू टूटेगा और वज़ू वाजिब होगा। तो हज़रत मिक़दाद ने सरकार से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, और वही पूरा सवाल रखा। तो सरकार ने फरमाया कि इसके अंदर वज़ू वाजिब होगा। इससे पता चला कि मज़ी ये नाक़िज़े गुस्ल नहीं है, नाक़िज़े वज़ू है। हाँ, मज़ी जो है वो नाक़िज़े वज़ू है, लेकिन बिल इत्तिफ़ाक़ सबके नज़दीक मज़ी ये नजिस है, नापाक है। जिस कपड़े पर या जिस जगह पर लग जाए उस जगह को धोना लाजिम होगा। अगर वो 1 दिरहम से या 1 दिरहम के बराबर हो तो वाजिब होगा, 1 दिरहम से तजावुज़ कर जाए तो फ़र्ज़ हो जाएगा। उस जगह का धोना फ़र्ज़ हो जाएगा, उस कपड़े का धोना लाजिम हो जाएगा। सभी अइम्मा के नज़दीक मज़ी ये नजिस है। अगरचे मनी के दरमियान इख्तलाफ है, इमाम आज़म ने मनी को नजिस माना और जबकि इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या दीगर कुछ फ़ुक़हा उसको पाक मानते हैं। लेकिन मज़ी के सिलसिले में सबका इत्तिफ़ाक़ है कि वो नजिस है। मज़ी वो पानी है जो शहवत की बिना पर, शहवत होने के वक्त में शर्मगाह से चिकना पानी निकल आता है, तो ऐसे पानी को मज़ी कहते हैं।
तो अब हदीस पाक का तर्जमा करते हैं। हद्दसना मुसद्ददुन, हमसे हदीस बयान की मुसद्दद ने, क़ाल उन्होंने कहा हद्दसना अब्दुल्ला इब्न दाऊद अनिल आमश, हमसे हदीस बयान की अब्दुल्ला इब्न दाऊद ने, वो रिवायत करते हैं आमश से, वो रिवायत करते हैं मुंजिर सौरी से, वो रिवायत करते हैं मोहम्मद इब्न हनफिया से, और वो रिवायत करते हैं मोहम्मद इब्न हनफिया ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद हैं। वो रिवायत करते हैं अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो रिवायत करते हैं हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। क़ाल, हज़रत अली ने फरमाया, कुन्तु रजुलन मज़्ज़ा, मैं ऐसा आदमी हूँ जिसको बहुत मज़ी आती है, क्योंकि बहुत मज़ी का ज़्यादा आना कसरत शहवत पर दाल है, और कसरत शहवत पर दाल है तो जाहिर बात है शहवत सिनफ नाजुक या अपनी बीवी वग़ैरह से को देख कर छू कर ये होती है, इसलिए मज़ी ज़्यादा आती है। तो इसका ताल्लुक़ मियाँ बीवी से था, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने में शर्म व हया आ रही थी, और ये शर्म व हया मज़मूम नहीं है, क्योंकि दूसरे के ज़रिए से तो मसला पूछवा लिया ना। इसलिए जहाँ पर शर्म व हया हो ऐसे मौक़े पर ख़ुद से ना पूछकर दूसरे से पूछवा ले, ताकि मसला दीनी भी मालूम हो जाए और शर्म भी रहे, हया भी रहे। तो ऐसी जगहों पर बराह रास्त बीवी के बाप भाई वग़ैरह से ऐसी बातें पूछना ये हया में दाखिल है, अच्छी हया है ये। फ़अमरतुल मिक़दाद, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया मिक़दाद को, हज़रत मिक़दाद को हुक्म दिया अन यसअलन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लें, पूछ ले। फ़सअलहु, तो हज़रत मिक़दाद ने सरकार से पूछा। फ़क़ाल, तो सरकार ने इरशाद फरमाया फ़ीहिल वज़ू, उसमें गुस्ल वाजिब नहीं होगा, उसमें वज़ू वाजिब होता है। बाबो ज़िक्रिल इल्म वल फ़ुतिया फ़िल मस्जिद, ये बाब है मस्जिद में तालीम इल्म सीखने का और जवाब देने का। फ़ुतिया कहते हैं किसी मसअले का, कोई मसअला पूछा गया, कोई सवाल किया गया, तो उस सवाल के जवाब देने को फ़ुतिया कहते हैं, जवाब को फ़ुतिया कहते हैं, फतवा भी कहते हैं। फतवा और फ़ुतिया दोनों होते हैं, तो जवाब को, सवाल के जवाब को फतवा और फ़ुतिया कहते हैं। यानी मसअला शरई पूछा गया, उसका जवाब फ़ुतिया या फतवा है। तो फ़ुतिया और फतवा यानी जवाब देना, चाहे वो तहरीरन हो या तकरीरन हो, किसी भी तरीक़े का जो जवाब होता है वो फतवा या फ़ुतिया कहलाता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस बाब में ये बताएंगे कि मस्जिद में अगर मुतअल्लिम है और मुअल्लिम है, अगर मुतअल्लिम ने मस्जिद में सवाल किया और मुअल्लिम ने मस्जिद ही में जवाब दे दिया, मुफ्ती ने मस्जिद ही में जवाब दे दिया, तो ये जवाब देना भी सही है और उसका सवाल करना भी सही है। इससे पता चला कि मसाइल शरइया और उमूर दीनिया का सीखना सिखाना, ऐसे ही तालीम दीन देना मसाजिद के अंदर ये जायज़ है, जबकि मस्जिद में तालीम दीन बिला उजरत हो। अगर उजरत, तालीम पर उजरत भी कोई शख्स ले रहा है तो फिर मस्जिद का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। फरमाते हैं बाबो ज़िक्रिल इल्म वल फ़ुतिया फ़िल मस्जिद, मस्जिद में इल्म और फतवा के ज़िक्र का बयान। हद्दसना क़ुतैबा इब्न सईद, हमसे हदीस बयान की क़ुतैबा इब्न सईद ने, क़ाल उन्होंने कहा हद्दसना लैस इब्न सअद, हमसे हदीस बयान की लैस बिन सअद ने, क़ाल उन्होंने कहा हद्दसना नाफ़िउन मौला अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब, हमसे हदीस बयान की नाफ़े ने, जो आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न ख़त्ताब के, और वो रिवायत करते हैं, यानी नाफ़े रिवायत करते हैं अन अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से, अन्ना रजुलन क़ाम फ़िल मस्जिद, के हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया कि एक शख्स मस्जिद में खड़ा हो गया। फ़क़ाला, तो उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मिन ऐन तामुरुना अन नुहिल्ला, या रसूलल्लाह कहाँ से आप हमें इहराम बांधने का हुक्म देते हैं। नुहिल्ला अहल्ला युहिल्लु इहलाल, इसका माना इहराम बांधना भी होता है और इसका माना तहलील करना यानी
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना, ये भी होता है इसका माना। तो यहाँ पर अन्नुहिल्ला का माना है एहराम बांधना। या रसूलल्लाह, आप हमको कहाँ से एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? यानी साइल का सवाल ये था, एहराम बांधने की मीक़ात आप बयान कर दीजिए कि किस जगह से हम एहराम बांधें। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युहिल्लु अहलुल मदीनति मिन ज़ुल्हुलैफ़ा, अहले मदीना एहराम बांधेंगे ज़ुल्हुलैफ़ा से, व युहिल्लु अहलुश शाम मिनल जुहफ़ा, और अहले शाम एहराम बांधेंगे जुहफ़ा से, व युहिल्लु अहलु नजद मिन क़र्न, और अहले नजद ये एहराम बांधेंगे क़र्न से। वक़ाला, ये तीन चीज़ों का ज़िक्र है जिसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अगला और भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया, वक़ाला इब्न उमर, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया, व यज़अमूना, के लोग कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व युहिल्लु अहलुल यमन मिन यलमलम, कि अहले यमन एहराम बांधेंगे यलमलम से, यानी अहले यमन के लिए मीक़ात वो यलमलम है। वकान इब्न उमर यक़ूल, ऐसे ही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ये भी फरमाते थे, लम अफ़क़ा हाज़िही मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तो कहते हैं कि अहले यमन के लिए, सरकार ने ये फरमाया कि अहले यमन के लिए एहराम बांधने की जगह यलमलम है, यानी उनके लिए मीक़ात यलमलम है। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि लोग तो कहते हैं, लेकिन मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सीखी और नहीं समझी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को ये शक है कि मालूम नहीं है कि सरकार ने ये फरमाया है, मुझे मालूम नहीं है, हाँ लोग ये बयान करते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इल्म की नफ़ी कर रहे हैं, ना कि नफ्से मसअला की नफ़ी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ये फरमाया कि लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले यमन के लिए मीक़ात यलमलम है, और ये भी फरमाया कि मैंने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना है। तो इससे ये बात समझ में आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मीक़ात यकीनी तौर पर जो साबित हैं वो तीन मीक़ात हैं। एक तो अहले मदीना की मीक़ात जिसका ज़िक्र यकीनी है, दूसरा अहले शाम की मीक़ात जैसे कि हदीस में मज़कूर है, और तीसरी अहले नजद की मीक़ात। और अहले यमन की मीक़ात में अब्दुल्लाह इब्न उमर को शक है, जबकि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत में यकीन के साथ मज़कूर है, जिसकी तखरीज इमाम बुखारी ने भी की है, इमाम मुस्लिम ने भी की है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी की है। इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में एक मीक़ात का और ज़िक्र किया है, और वो ज़ात इराक़, अहले इराक़ के लिए। यानी इमाम मुस्लिम ने जो एक रिवायत ज़िक्र की है मुस्लिम शरीफ में, उसमें अहले इराक़ के लिए एक और मीक़ात ज़िक्र की है, और वहाँ पर अहले इराक़ के लिए ज़ात इराक़ मीक़ात का ज़िक्र है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अनस इब्न मालिक, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और 4 सहाबा किराम की रिवायतें ज़िक्र की हैं। इन मीक़ातों से बग़ैर इहराम बांधे आगे बढ़ना जायज़ नहीं है। यानी जो सरकार ने मीक़ातें बयान कर दी हैं, वहीं उन्हीं मीक़ात पर, उन्हीं जगहों पर जाकर इहराम बांधे। बग़ैर इहराम के अगर कोई हज वग़ैरह करने जा रहा है तो उसके लिए बग़ैर इहराम के इन मीक़ात से तजावुज़ करना ये जायज़ नहीं है। लिहाजा हज व उम्रा करने की सूरत में इन मीक़ात पर इहराम बांध लेना ये लाजिम और वाजिब है। अगर किसी शख्स ने बग़ैर इहराम के तजावुज़ कर लिया और इन मीक़ात से आगे बढ़ गया तो उस पर दम लाजिम है। तो इस बाब में हज़रत इमाम बुखारी ने जो हदीस ज़िक्र की
तो इस हदीस में महल इस्तिशहाद और तर्जमतुल बाब से जो मुनासबत है वो इस जुमले से है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया अन्ना रजुलन कामा फिल मस्जिद, कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया कि एक शख्स मस्जिद में खड़ा हो गया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह मीक़ात बयान कर दीजिए। तो मस्जिद में खड़े होकर सवाल कर रहा है, किससे कर रहा है? सरकार से कर रहा है, और सरकार ने जवाब भी दिया। तो इससे पता चला कि मस्जिद में इल्मी सवाल करना या इल्म हासिल करना और उस सवाल का जवाब देना, ये दोनों जायज़ हैं। बाबु मन अजाब साइला बे अक्सर मिम्मा साअलहु, ये बाब है उस शख्स का जिसने साइल को जवाब उसके सवाल से ज़्यादा दिया। यानी साइल ने तो एक या दो बातें ही पूछी थीं, लेकिन मुजीब ने, मुफ्ती ने, आलिम दीन ने उसका जवाब में कई चीज़ें जिक्र कर दी। तो कई चीज़ों का जिक्र करना जवाब में ये दुरुस्त है, ये जायज़ है। बल्कि एक मुफ्ती और एक आलिम को चाहिए कि साइल के हाल को समझे, उसको उसके सवाल से मुतालिक जो शिक़े हैं उन शिक़ों की उसे ज़रूरत है, तो ऐसी ज़रूरत के पेश नज़र उसके सवाल ही का सिर्फ जवाब ना दे, बल्कि उसके हाल से मुतालिक जो भी बेहतर सूरतें हों उन तमाम को बयान कर दे। यही बेहतर है एक आलिम दीन के लिए। इमाम बुखारी इसी बात को समझाने के लिए हदीस जिक्र करते हैं इस बाब के तहत। फरमाते हैं हद्दसना आदम, हमसे हदीस बयान की आदम ने, काल, उन्होंने फरमाया, हद्दसना इब्न अबी ज़ेब, हमसे हदीस बयान की इब्न अबी ज़ेब ने, उन्होंने कहा, वो रिवायत करते हैं अन नाफे, हज़रत नाफे से, वो रिवायत करते हैं अन इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से, वो रिवायत करते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तहवील सनद। व अन ज़ुहरी, इमाम ज़ुहरी से रिवायत है, वो रिवायत करते हैं सालिम से, वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन्ना रजुलन सअलहु, कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। क्या सवाल किया? याद रखना कि सवाल कितना है और सरकार जवाब क्या दे रहे हैं। इसी बात से तर्जमतुल बाब से मुनासबत हदीस को होगी। सवाल किया, मा यलबसुल मुहरिम, मुहरिम इहराम बांधने वाला जो इहराम की हालत में हो। सरकार से अर्ज की, मा यलबसुल मुहरिम, मुहरिम लबसा यलबसु बाब समिआ से, इसका माना होता है पहनना। तो इसको लबसा यलबसु पहनने के माने में समिआ ही से पढ़ना, जबकि एक लफ्ज़ होता है लबसा यलबसु बाब ज़रबा यज़रबु से। तो ज़रबा यज़रबु से लबसा यलबसु लबसन, उसका माना होता है मुल्तबिस करना, छुपाना, मिलाना। और बाब समिआ से लबसा यलबसु लुबसन, इसका मस्दर आता है लाम के ज़म्मे के साथ, लुबसन, इसका माना होता है पहनना। ये फ़र्क जहन में रखना। मा यलबसुल मुहरिम, सवाल किया कि मुहरिम इहराम, जो शख्स इहराम की हालत में है वो क्या पहने, या इहराम मुहरिम शख्स जो इहराम का इरादा कर रहा है तो ऐसा शख्स क्या पहने, ये सवाल था। तो जवाब में सरकार अगर इतना फरमा देते कि ये चीज़ पहने तो जवाब काफ़ी था, लेकिन सरकार ने जवाब क्या दिया, फरमाया फ़क़ाला, तो सरकार ने फरमाया ला यलबसुल कमीसा, कमीस ना पहने क्योंकि कमीज सिली हुई होती है। वलल इमामा, ऐसे इमामा ना बांधे क्योंकि सर ढक जाएगा। वला सरावील, और ना ही पैजामा पहने क्योंकि वो भी सिला हुआ होता है। वलल बुरनुस, और ना ही टोपी ओढ़े। वला सौबन मस्सहुल वर्स हो अभी ज़ाफ़रान, ऐसे ही ना ऐसा कपड़ा पहने जिस कपड़े पर वर्स या ज़ाफ़रान लगी हुई हो, यानी कोई ऐसा रंगीला या खुशबूदार कपड़ा, खुशबुएँ लगी हुई हों जिस कपड़े पर, ऐसा कपड़ा भी ना पहने। तो वर्स एक किस्म की घास होती है जिससे कपड़े को रंगा जाता था, ऐसे ज़ाफ़रान भी, उससे भी रंगा जाता था, इनमें खुशबू होती थी। तो वर्स और ज़ाफ़रान लगे हुए कपड़े भी ना पहने। फ़इन लम यजिद नअलैन, ऐसे सरकार ने फरमाया
कि अगर नालैन ना पाए, यानी उसे मुहरिम को नालैन पहनना चाहिए, लेकिन अगर नालैन ना पाए, नालैन वो जूतियाँ होती हैं कि जिसमें जो टखने हैं वो टखने खुले रहते हैं, तो सरकार ने फरमाया फ़इन लम यजिद नालैन, इसका मतलब कि नालैन भी पहने। अगर नालैन ना पाए तो क्या पहने? फल यलबसिल खुफ़ैन, तो सरकार ने फरमाया कि तो खुफ़ैन पहने, यानी चमड़े के जो खुफ होते हैं वो पहने। लेकिन फरमाया सरकार ने चमड़े के खुफ तो ऊपर तक होते हैं जिससे टखने जो हैं वो ढक जाते हैं, तो सरकार ने आगे फरमाया वल यक़तअहुमा, ऊपर से उन खुफ़ैन को काट ले ताकि उसके टखने ना छुपे, हत्ता यकूना तहतल काबैन, ताकि वो टखनों के नीचे हो जाए, यहाँ तक कि वो दोनों खुफ टखनों के नीचे हो जाए। अब यहाँ पर देखिए उस सवाल साइल ने किया था सिर्फ इतना कि क्या पहने, तो जवाब में यही था कि यलबसुन नालैन, नालैन पहन ले, या ये फरमा देते सरकार कि ये कपड़ा पहन ले, कोई ख़ास कपड़ा जिक्र कर देते। लेकिन सिर्फ ये सवाल तो ये पहनने के बारे में था कि ये पहने, क्या पहने, लेकिन सरकार ने फरमाया ये ना पहने, ये ना पहने, ये ना पहने, ये ना पहने, है ना, कई चीज़ों का जिक्र कर दिया सरकार ने। तो इससे पता चला कि साइल जितना सवाल करे उससे ज़्यादा जवाब देना ये जायज़ है। लिहाजा एक मुफ्ती और आलिम को चाहिए कि साइल के हाल को समझे कि उसका हाल किन बातों का तकाजा कर रहा है, लिहाजा वो जवाब में वो बातें जिक्र कर देना चाहिए। ये इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो बाब बांधा था, हदीस पाक को उस बाब से मुनासबत हासिल है।